गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल जीएस वर्ल्ड ग्रुप संदेश। आज हम लोग पॉलिटी पढ़ेंगे और पॉलिटी में पढ़ेंगे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। महान्यायवादी जिसको कहा जाता है, महान्यायवादी जो होता है भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। महान्यायवादी जो होता है वो भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। विधि अधिकारी होता है और 3 अधिकारियों को विधि अधिकारी के रूप में मान्यता प्राप्त है। 3 अधिकारियों को विधि अधिकारी के रूप में मान्यता प्राप्त है। विधि अधिकारी के रूप में मान्यता प्राप्त है। वे कौन कौन होते हैं? पहला होता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। दूसरा होता है सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। और तीसरा होता है एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। ये 3 तरह के अधिकारियों को भारत का विधि अधिकारी कहा जाता है, जिसमें पहला ये हुआ महान्यायवादी, और इसको कहा जाता है महाधिवक्ता केंद्र का, और इसको कहा जाता है अपर महाधिवक्ता। महान्यायवादी का जिक्र भारतीय संविधान का अनुच्छेद भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 में है। महान्यायवादी शब्द का जो जिक्र किया गया है भारतीय संविधान में वो 76 में है। और 76(4) में महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत काम करेगा। महान्यायवादी होगा जो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत काम करेगा, तथा राष्ट्रपति उसके वेतन का निर्धारण करता है। अब महान्यायवादी को शक्तियां क्या है? आखिर कौन कौन सी शक्ति प्राप्त है महान्यायवादी को पावर क्या है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो आर्टिकल 76(3) कहता है 76(3) को वह अपने कर्तव्यों का पालन हेतु किसी भी हाई कोर्ट में सरकार का पक्ष रख सकता है। मतलब ये जब केंद्र और राज्य के बीच विवाद हो तो
भारत में जितने भी हाई कोर्ट हैं वहाँ पर सरकार का पक्ष हो रख सकता है, उसकी अथॉरिटी है किसको? महान्यायवादी को। अनुच्छेद 88 में, अनुच्छेद 88 में, संविधान का अनुच्छेद 88 में, अनुच्छेद 88 में वह संसद का सदस्य न होते हुए भी, वह संसद का सदस्य न होते हुए भी, वह संसद का सदस्य न होते हुए भी, न होते हुए भी संसद की कार्रवाई में भाग ले सकता है। संसद की कार्रवाई में भाग ले सकता है, भाग ले सकता है, बोल सकता है, बोल सकता है, परंतु उसको मत देने का अधिकार नहीं 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 है। आर्टिकल 88 कहता है कि महान्यायवादी संसद के सदस्य न होते हुए भी संसद की कार्रवाई में भाग ले सकता है, बोल सकता है, परंतु उसको वहाँ पे वोट देने का अधिकार नहीं है। आर्टिकल 105 कहता है, आर्टिकल अनुच्छेद 105, अनुच्छेद 105, जो संसद सदस्यों को विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां प्राप्त है, जो संसद सदस्य को, जो संसद सदस्य को विशेषाधिकार, विशेषाधिकार तथा उन्मुक्तियां प्राप्त है, उन्मुक्तियां प्राप्त हैं, प्राप्त हैं, वह महान्यायवादी पर भी लागू होता है, वह महान्यायवादी पर भी, महान्यायवादी पर भी लागू होता है, वह महान्यायवादी पर भी लागू होता है। आर्टिकल 105 में संसदीय विशेषाधिकार का जिक्र किया गया है और जो संसद सदस्यों का, जो संसद सदस्यों का विशेषाधिकार, जो संसद सदस्यों का विशेषाधिकार मिलता है और मुक्तियां प्राप्त होती है, वो महान्यायवादी पर भी लागू होगा। अब महान्यायवादी क्या होता है इसके बारे में समझेंगे। महान्यायवादी एक संवैधानिक पद है। महान्यायवादी क्या है? एक संवैधानिक पद है। महान्यायवादी जो होता है एक संवैधानिक पद है। और ये सोलिसिटर जनरल जो होते हैं, सोलिसिटर जनरल, ये जो होता है महान्यायवादी की सहायता में, ये महान्यायवादी की सहायता करते हैं, महान्यायवादी की कार्यों में सहायता करते हैं। और इनका जो पद होता है वो स्टैच्यूअरी होता है, वैधानिक होता है। ये वैधानिक पद होता है, ये वैधानिक पद होता है, स्टैच्यूअरी, स्टैच्यूअरी होता है। और जो अपर महाधिवक्ता होते हैं, अपर महाधिवक्ता, ये महाधिवक्ता को अपने कार्यों में सहायता करते हैं। ये भी स्टैच्यूअरी पोस्ट है, ये भी स्टैच्यूअरी पोस्ट है, मतलब यही वैधानिक पोस्ट है, वैधानिक पद है। जबकि महान्यायवादी जो होता है वो एक संवैधानिक पद है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया एक संवैधानिक पोस्ट है। फिर से समझाने की कोशिश करते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी का जिक्र किया गया है। अब महान्यायवादी भारत सरकार का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। महान्यायवादी क्या होता है? वो भारत सरकार का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। और आर्टिकल 76(4) में महान्यायवादी जो होगा वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, मतलब राष्ट्रपति की जब तक इच्छा होगी तब तक काम करेगा। और राष्ट्रपति इसके वेतन का निर्धारण करता है। कौन? महान्यायवादी का। और आर्टिकल, इसको शक्तियां कौन कौन सी प्राप्त हैं महान्यायवादी को? तो 76(3) कहता है, 76(3) कि वह अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए, जब केंद्र बनाम राज्य वाद हो जाता है किसी ही मसले पर, हाई कोर्ट में अगर सुनवाई होती है केंद्र बनाम राज्यवाद, तो उस समय हाई कोर्ट देश से किसी भी हाई कोर्ट में सरकार का पक्ष रखेगा। कौन रखेगा? महान्यायवादी करेगा, ये अधिकार है। और आर्टिकल 88 कहता है कि वह संसद का सदस्य न होते हुए भी संसदीय कार्रवाई में भाग ले सकता है, बोल सकता है, परंतु उसको वोट देने का अधिकार नहीं है। किसको? महान्यायवादी को। और आर्टिकल 105 कहता है, आर्टिकल 105, जो संसद सदस्यों का विशेष अधिकार प्राप्त है,
और उन्मुक्तियां प्राप्त होती है वो महान्यायवादी पर भी लागू होता है। अब भारत में 3 तरह के अधिकारी जो होते हैं विधि अधिकारी की श्रेणी में आते हैं। पहला अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, दूसरा होता है सोलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया और तीसरा होता है एडिशनल सोलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया एक संवैधानिक पोस्ट है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, लेकिन जो सोलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया है ये अटॉर्नी जनरल को अपने अटॉर्नी जनरल के कार्यों में सहायता करते हैं। ये स्टैच्यूटरी पोस्ट है, एक वैधानिक पोस्ट है। और उसके नीचे आता है एडिशनल सोलिसिटर जनरल, ये अपर महाधिवक्ता जो कहे जाते हैं, ये सोलिसिटर जनरल को अपने कार्यों में सहायता करते हैं। यह भी एक स्टैच्यूटरी पोस्ट है। इस चैनल के माध्यम से सभी विषयों का तथ्यपरक विश्लेषण किया जा रहा है। आप इस चैनल से जुड़िए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।